Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with a new video about future tense. In this video I am going to teach you about future perfect continuous tense. So let's begin with the uses of future perfect continuous tense. An ongoing action or situation that will last for a specified time in the future. एन ऑन गोइंग एक्शन, कोई काम जो चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग है. सिचुएशन और सिचुएशन, कोई एक्शन और सिचुएशन जो कंटिन्यू है. दैट विल लास्ट, जो कंटिन्यू रहती है फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम तक इन द फ्यूचर, फ्यूचर में. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. In June, we will have been studying at this university for 4 years. In June, जून में हम इस यूनिवर्सिटी में 4 साल से पढ़ रहे होंगे. मीन्स जो जून स्पेसिफाइड टाइम है उसमें हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड टाइम पर ये स्टडिंग का जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा. सो ये इन जून जो है फ्यूचर का टाइम है और ये इसको शो करेगा एन ऑन गोइंग एक्शन को, स्टडिंग को. सो नेक्स्ट इज़ हिंदी पहचान. हिंदी पहचान मीन्स व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तब हम क्या करेंगे, हिंदी पहचान से पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. एंड और व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट सम इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी, तब हम उनको करेंगे पहचान, हिंदी पहचान की हेल्प से हिंदी में ट्रांसलेट. मतलब ये काम इतनी देर से चल रहा होगा. हिंदी पहचान है इसकी से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी. नाउ द स्ट्रक्चर्स. एज यू नो वी कैन राइट एवरी सेंटेंस इन 3 स्ट्रक्चर्स. हर एक सेंटेंस को हम 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं. पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें एक्शन को होना बताया जाता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें उस एक्शन को नहीं होना बताया जाता है, और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें उसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है, प्रश्न पूछा जाता है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर. इन पॉजिटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल. वी हैव 2 मेन हेल्पिंग वर्ब्स, शैल एंड विल इन फ्यूचर टेंस. देन हैव बीन, v1 plus ing. v1 plus ing means first form of verb, then plus ing. Object since and for. Since and for is used for showing time. Since for plus time means first of all we have to write subject, then helping verb shall have been, will have been, first form of verb ing, then object since, for and timing. Let's see the example. He will have been going to coaching since Monday. He will have been going. He subject here, will have been helping verb, going, go plus ing, first form of verb plus ing. To coaching. Coaching is object. Since for showing time and Monday is time. Since Monday, वह सोमवार से कोचिंग जा रहा होगा. नेक्स्ट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर. इन नेगेटिव स्ट्रक्चर वी यूज़ नॉट फॉर शोइंग नेगेटिविटी, फॉर शोइंग नॉट हैपनिंग ऑफ दैट एक्शन. इन नेगेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन शैल, विल, शैल एंड विल 2 मेन हेल्पिंग वर्ब्स, देन नॉट बीन. Not have been, then not have been, then first form of verb ing, object since, for plus time. So this is negative structure. Let's see the example of negative structure. He will not have been studying at this university for 3 years. He will not have been. Not have been means the action is not going to happen. The action is not happening. Not have been से हम काम को नहीं होना बता रहे हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं. He will not have been studying at this university for 3 years. वह 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा होगा.
मीन्स जो स्टडिंग का एक्शन है वो नॉट हैपनिंग में है, जो एक्शन है वो एक जो है नहीं घटित हो रहा है, नॉट हैपनिंग. सो बिकॉज दिस इज नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. एंड यू नो in interrogative structure we can write sentences with the helping verb and wh word. एक सेंटेंस को हम दो तरीके से इंटेरोगेटिव तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव और wh वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव. फर्स्ट है हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव. सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आएगा शैल एंड विल. शैल एंड विल जो हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब हैं. शैल विल कम्स बिफोर सब्जेक्ट. देन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन को शो करने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा. शैल एंड विल जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब हैं तो वो शैल से सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी और ये हमारी सेंस देंगी क्या की. प्रश्न जो हमारे क्या से शुरू होते हैं वो हमारे प्रश्न आएंगे शैल और विल से शुरू होंगे वो प्रश्न हमारे. नेक्स्ट है हमारा wh वर्ड. सब्जेक्ट से पहले आएंगे हमारे शैल एंड विल और शैल एंड विल से पहले आएंगे हमारे wh वर्ड्स. wh वर्ड्स मीन्स व्हेन, व्हाई, विच, हु, हुज, whom. So we have helping verb before subject and wh word before helping verbs. Then have been, then v1 plus ing first form of verb plus ing object since for time and question mark for showing interrogation. क्वेश्चन को शो करने के लिए. So these are two types of interrogative sentences. ये दो स्ट्रक्चर हैं हमारे interrogative स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस को राइट करने के लिए. Let's learn it with the help of example. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फॉर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर का जो है एग्जाम्पल है ये. विल रवि हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस दिसंबर. विल रवि, रवि इज सब्जेक्ट हियर एंड विल इज हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट और ये किसको शो कर रहा है, क्या को. क्या से प्रश्न होने वाले हैं ये शुरू. विल रवि हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस दिसंबर. क्या रवि दिसंबर से फुटबॉल खेल रहा होगा. दिसंबर के महीने से, ये स्पेसिफाइड टाइम है हमारा, दिसंबर के महीने से फुटबॉल कंटिन्यू खेल रहा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 months. वो 3 महीनों से कहाँ काम कर रहे होंगे. यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, विल सब्जेक्ट से पहले है, दे से पहले विल है और ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है. और wh वर्ड जो कि यहाँ पर हमारे पास है वेयर, वेयर है और वो हेल्पिंग वर्ब से पहले है. मीन्स सबसे पहले wh वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्क प्लस ing फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. देन फॉर इसके लिए यूज़ किया गया टाइम को शो करने के लिए 3 months टाइम पीरियड. देन क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो आई होप it will clear to you. Thanks for watching. Please subscribe my channel, like my videos. Thank you.